करार हुआ था कि अंबानी, अडानी और सभी कैपिटलिस्ट लॉबी मोदी को सपोर्ट करेंगे तो ही बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी के अडवाणी, मुरलीधर जोशी सबको छुट्टी दिलवाई, वो उद्योगपति ने दिलवाई और कहा कि नहीं, हम सिर्फ यदि आप मोदी को पीएम बनाते तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो इसी करार के माध्यम से या मदद से मोदी को लाया गया और मोदी के माध्यम से संघ के एजेंडे की 100% अमलबजावनी हो रही है। यदि हम वापस जाएंगे तो न हमें सबको रोटी मिलेगी, मकान बाकी तो दूर रहा, लेकिन किसानों की बर्बादी। अभी कारपोरेट सेक्टर ने देश को सब जगह से चूसा है। कोयला हो या आयरन हो, सोना हो, कुछ भी नहीं रखा अभी। हमारे अगले पीढ़ी के लिए, देश के लिए कुछ भी रखा नहीं है। मोदी ने सब बेच डाला है। मैंने अभी कहा कि चंद उद्योगपतियों के हाथ में 500 लाख करोड़ की संपत्ति है, 500 लाख करोड़। और ये जो संपत्ति है ये अभी तो वो थोड़ी हमें देश को बांटेंगे। वैसे ही हमारा अनाज जब ये उनके गोडाउन में जाता है तो थोड़ी हमें सेवा करेंगे, वो तो उस पर मुनाफा कमाएंगे। उसकी एक खासियत ऐसी है कि हमारा 1 किलो गेहूँ जहाँ देश में 20 रुपये 25 रुपये में मिलता है, वो प्रदेश में 1200 से 3500 2,500 किलो तक जाता है। यदि ये गोडाउन भरेंगे तो ये प्रदेश भेजेंगे और ये उनकी तय हुई छलकपटी चाल है। वैसा ये कुछ अंध या कोई इमेजिनरी बात नहीं है। तो ये इसको रोकना होगा। अभी मैं बोल रहा था कि उद्योगपतियों ने सब लूटा है, रही थी सब किसान और किसानी। और किसानी देने का यूरोप अमेरिका में जो हुआ वही यहाँ हो रहा है कि एक ही उद्योगपति 1 लाख एकड़ 2 लाख एकड़ की खेती करे। वहाँ वो जो अभी यहाँ आए ना, वॉलमार्ट वगैरह सबकी वहाँ खेती है और लाखों करोड़ की है, लाखों एकड़ की खेती वो करते हैं और वो मशीन से होती है। तो हमारे खेती पर निर्भर जो हमने देखा अभी कि दिहाड़ी मजदूर के क्या हाल हो गए, वो कोरोना के माध्यम से या कोरोना का बहाना लेके हमारे करोड़ों लोगों को पैदल चलाया, लाखों किलोमीटर पैदल चलाया। तो उनको हम उनके गिनती में भी नहीं है। दिहाड़ी मजदूर हो, किसान हो, वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ जीने का अधिकार है, 2 समय की रोटी का अधिकार है, इसलिए वो हमारी खेती छीनना चाहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अभी खेती के लॉ पर बोलना तो बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन तीनों कानून ऐसे हैं कि एक ने कहा तुम जितना चाहे स्टोर करो, दूसरे ने कहा तुम जहाँ भी जाके बेचो। कहाँ बेचेंगे? मैं खुद किसान हूँ, मेरे खेत में जो आता है मुझे लगता है कि कोई वहाँ से लेके गया तो अच्छा है, मैं कहाँ लेके जाऊँ? मेरे पास ना ट्रांसपोर्ट है ना मार्केट है। तो ये कोई किसी 86% किसान के ज़मीन 1 हेक्टर या 2 हेक्टर के बीच में है, तो वो तो कहीं ले नहीं जा सकते। तो ये आज हम ऐसे कोंडी जिसको कहते हैं, हम ये है कि हमारी किसानी उनको चाहिए, हमारे किसान उस किसानी पर मजदूर रहे, ये उनका प्लान है। और ये प्लान संघ का एजेंडा है। मैं आपको बंच ऑफ थॉट्स या वी आर आवर नेशनहुड पढ़ के दिखाता हूँ। गोलवलकर ने कहा कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर निर्मित है, ये उच्च नीचता ईश्वर निर्मित है, वो रहेंगी। और हम छोड़ के सबका अधिकार 2 जून की रोटी का है। हमारे उत्तर हिंदुस्तान में इसका ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में पेरियार ने और हमारे फुले शाह अम्बेडकर ने इसका बहुत अच्छा प्रचार किया था। वही सबसे जहरीली जमात भी वही महाराष्ट्र से पैदा हुई। तो मैंने कहा कि 30 दिसंबर 1920 में जब ऐलान हुआ कि असहकार करना है ब्रिटिश सरकार से, उसी नागपुर से 1925 में आरएसएस का स्थापना हो गई। तो वो क्या करते हैं, जो तुम प्रगति के लिए जो कुछ योजना करते हैं उसको रोकने का, उसका उल्टा काम इमीडिएटली शुरू करते हैं। और संघ ने 1925 में किया, वो आज संघ ने हम सबको बर्बाद किया। हमारी सबकी गलती है, हमने इनको पहचाना नहीं, क्योंकि हमारा एजुकेशन नहीं था। खुद आइंस्टाइन भी बोलता था कि जब मैं रात को सोता हूँ तो जिनके बलबूते पर मेरा ये पिंड मैं जिंदा हूँ, उनके लिए मैंने आज क्या किया। तो हमारे एजुकेशन में वो नहीं है। किसानों की, दिहाड़ी मजदूरों की,
क्या वैल्यू होती है, ये हमारे एजुकेशन में नहीं है, इसलिए हमको मालूम नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सभी किसान नेताओं को विनती करता हूँ कि ये आपने जो काम शुरू किया, ये पहली बार दुनिया के इतिहास में और भारत के इतिहास में, क्योंकि भारत में क्रांति क्या है मालूम ही नहीं। क्यों नहीं? तो हम वर्ण व्यवस्था में बटे हुए हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, उच्च नीचता में बटे हुए हैं। तो हम ये इनकी जात क्या, इनकी जात का, ये करके हम कभी साथ नहीं आए। ये आज किसानों ने सबको साथ लाया है। सब किसान, सभी जाति धर्म के नेता, मैं सबको विनती करता हूँ कि ये आंदोलन किसी हालत में, तीनों कानून तो रद्द होने ही चाहिए तो स्टेटस के पे आएंगे, लेकिन एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग ने दी है, C2, ये C2 मिले बिना हम घर नहीं जाएंगे। और ये जब तक हम डट के रहेंगे, इनका बाप हमें रोक नहीं सकता। हमें बहुत अच्छा। और जब तक हम जाति धर्म में नहीं बटेंगे, हम मनुवाद की सोच, जहरीली सोच को नहीं समझेंगे। क्या हो गया कि मनुवादियों ने अभी मनीवादियों का सहारा लिया है। मैंने बोला कि मनीवादियों ने एक कंडीशन ही डाली थी, मोदी को पीएम बनाएंगे तो हम उनको मदद करेंगे, और मोदी ने सब देश की संपत्ति उनको दे दी है। तो ये जो देश को संपत्ति दे दी है, मैंने अभी बोला कि दुनिया भर में कारपोरेट टैक्स है 40% और हमारे देश में है 15 से 17%। यानी यदि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, एमएसपी के लिए पैसे की कमी नहीं है। हमारा आज का बजट 30 लाख करोड़ का है, मेरा अल्टरनेट बजट है वो 60 लाख करोड़ का है। मैं 60 लाख करोड़ देश को दे सकता हूँ, सिर्फ 15% कारपोरेट टैक्स का 35% करना है, और ये दुनिया में है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। दूसरा है संपत्ति कर है, जो संपत्ति अभी चंद लोगों के हाथ में 500 लाख करोड़ की संपत्ति है, 500 लाख करोड़। यदि सिर्फ उनके ऊपर हम 10% टैक्स बिठाते हैं तो भी हमें 50 लाख करोड़ मिलते हैं। तो 30 लाख करोड़ का, 50 लाख करोड़ का, लेकिन वो सब पूंजीपतियों के गुलाम है। मनुवादियों ने ये वादा किया है उनको कि आपका संरक्षण करेंगे, इसलिए उनका टैक्स कम हो रहा है। मैंने एक अभी उदाहरण दिया था आपको कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, एमएसपी के लिए कमी नहीं है, लेकिन उनको देना नहीं। हमारा रूलिंग क्लास चंद लोग हैं, जहरीली मनुवादी चंद लोग हैं जो मनुवादी मनीवादियों के साथ हमारा शोषण कर रहे हैं। हमें उसका घर घर जाके मैसेज देना है। आपका ही मीडिया ये काम कर सकता है, मनीवादी मीडिया नहीं कर सकता। तो एक किसी को भी चर्चा करने के लिए मैं किसी के साथ कि हम 60 लाख करोड़ का बजट दे सकते हैं,